प्रेमी रसिक रसिकन की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। ये रस भरी बातें जो है ना ठाकुर जी के अंतरंग, उनका कई बार हम मंच से कुछ कह भी देते हैं, कई लोग हमारा ही विरोध करते हैं, बताओ कथा में यूं कहते हैं सबको सखी बन जाओ। हम नहीं कह रहे हैं, हम जो भाव है वो बता रहे हैं। लेकिन यदि उस भावना में आप नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि उसमें बहुत बहुत कृपा की आवश्यकता है, क्योंकि सहचरी भाव का मतलब हो गया निकुंज में प्रवेश। निकुंज मतलब बिल्कुल ठाकुर जी की प्राइवेट लीलाएं। वहां प्रवेश करने में हो सकता है कि थोड़ा कठिनाई आवे, लेकिन वात्सल्य भाव में तो आप और महाप्रभु जगन्नाथ जी तो इसके साक्षात प्रमाण हैं। ये गुंडीचा यात्रा जो करते हैं रथ पर बैठ करके, ये वात्सल्य भाव की वजह से तो गुंडीचा मां से मिलने जा रहे हैं, अपनी मैया के पास जा रहे हैं। अब देखो सहचरी भाव में ठाकुर जी अपनी सखी से मिलेंगे, किसी को पता भी नहीं चलने देंगे। लेकिन मैया से मिलने जाते हैं तो पूरे नगर में ढिंडोरा पीटते हुए जाते हैं, रथ पे बैठ के जाते हैं, सबको दिखाते हुए जाते हैं। वात्सल्य भाव सहज है, इसलिए वात्सल्य भाव रखो। गोसाई श्री विठलनाथ जी रखते थे, सूरदास, कुंभन दास, ये सब अष्ट सखा ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव रखते थे। वात्सल्य भाव यशोदा मैया का। लाला अब 3 महीना के है गए, और 3 महीना के जैसे ही लाला भये, गदमदरा से लाला ने करवट पटली। पहली बार करवट जैसे ही लई ठाकुर जी ने, पूरे गोकुल में हल्ला मच गो, लाला ने करवट लई है, लाला ने करवट लई है। अब तो सब करवट देख हुए आए नंद भवन। बीच में मैया ने आंगन में सुंदर ठाकुर जी की सेज बिछाई, और वहां पे लाला पौड़े। चारों तरफ ब्रजवासी छत्तन पे, झकोरन पे और कहां कहां चढ़ के देख रहे हैं। मैया बहुत देर रह गई, लाला करवट कब लेगो? बोले अभी लेगो। और जैसे ही ठाकुर जी ने करवट ली, महाराज ढोल बजन लगे, नगाड़े बजन लगे, बधाई हो, लाला ने करवट ली है। आप कहेंगे महाराज जी तो कुछ ज्यादा ही हो गया। करवट का भी उत्सव क्यों मना रहे हैं पता है? ब्रजवासी कह रहे हैं अभी तो करवट लई है, कल को बैठनो सीखेगो, फिर चलनो सीखेगो, फिर चल के नंद भवन से बाहर आवेगो, फिर हमारे संग हाथ पकड़ करके खेलेगो, नाचेगो, गावेगो, घूमेगो, आनंद करेगो। अरे भैया अब दिन ज्यादा दूर नहीं, जैसे सफर में चलता व्यक्ति माइलस्टोन जैसे जैसे क्लियर होते जाते हैं वो उत्सुक होता, अब इतना ही दूर रह गए, इतने ही दूर रह गए। ऐसे ही ठाकुर जी के संग खेलने कूदने आनंद करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ब्रजवासी। और उसका प्रथम पड़ाव पार हुआ कि ठाकुर जी ने करवट ली है, इसलिए उत्सव हो रहा है। अरे कहां तक कहें, छोटे छोटे ब्रजवासी खिलौने सजा रहे हैं। बोले लाला अब बस कछु दिना में, मैया कब बैठ लो, कब सीखेगो? फिर मैया चलेगो कब? बोले तब चलेगो, तब मैं अपने खिलौना ने लेके आऊंगा या के संग खेलूंगा। अरे बड़े बड़े जो 20-20, 22-22 साल के, आपको पता ठाकुर जी के सखा मधुमंगल श्रीधाम, ये कोई छोटे थोड़े ही हैं, ये ब्याह की उम्र के हैं और 3.5 वर्ष के लाला के संग खेलते हैं। क्यों? जब से कन्हैया भय उनके मन में यही भावना रहती है कि हम भले ही पहले आ गए लेकिन हम रहेंगे बाल भाव की तरह लाला के संग। बड़ी मधुर लीला है वृंदावन की। तभी सक्टासुर नाम का एक दैत्य आया, भगवान ने, मैया ने सकट के नीचे झूला बनाया था। सकट कहते हैं बैलगाड़ी को, क्योंकि ब्रजवासी सब घेर के बैठे थे, लाला को छोड़े ही नहीं रहे थे, रो रहे थे ठाकुर जी। तो मैया ने ले जा करके एक बैलगाड़ी के नीचे झूला बना के वहां सुवाए दिए। इतने में सक्टासुर आया, ठाकुर जी ने अपने पाद प्रहार से उसका वध कर दिया। ब्रजवासियों को आश्चर्य तो होता है, 6 दिना के लाला ने पूतना मार दी, लेकिन किसी को यह नहीं लगता कि लाला ने मारी। सब यूं सोचते हैं कि हमने इतने ब्राह्मणन की सेवा करी, यमुना जी की आराधना करी, गौ माता की, वे सब लाला के चारों तरफ अपनी मंत्र विद्या से रक्षा करते हैं, या हमारे लाला हमारो बच जाए। सक्टासुर का वध हो गया। धीमे धीमे ठाकुर जी 1 साल के हो गए, और जैसे ही ठाकुर जी 1 साल के भये, अब बैठने लगे ठाकुर जी।
ऐसे ही बैठते हैं जगन्नाथ जी की तरह, धाम धूम से बैठ जाएं ऐसे हाथ करके। बगल में दाऊ दादा बैठे हैं, ठाकुर जी के 2 दांत निकल आए हैं। अब ठाकुर जी को यूं लगती है यशोदा मैया को कैसे बताऊं कि मेरे दांत निकल आए। सो बगल में दाऊ दादा को हाथ पकड़ो, पकड़ के काट गए। और जैसे ही काटे दाऊ दादा, अरे मैया 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 देख जे लाला मुंह काट गयो। मैया दौड़ी दौड़ी आई, कहा कही दाऊ तेने? बोले मैया देख लाला मुंह काट गयो। दाऊ दादा बोले मोटे मोटे आंसू निकल रहे, मुंह गोद में उठावेंगी, मुंह संभालेंगी। लेकिन यशोदा मैया तो भावुक हो गई, कहां काटो दिखा, देख मैया याने देख 2 दांत गाड़ दिए मेरे हाथ में। मैया तो अरे मेरे लाला के दांत निकल आए, मेरो लाला कैसे हो, मेरे लाला के दांत निकल आए। दिखाइयो ने होठ ऊपर करके दांत देख रही हैं ठाकुर जी के। दाऊ दादा मेरे वो बड़े विचित्र मुंह काट गए, यहां बलैया ले रहे हैं। हमारे ब्रज के भाव में ऐसे ऐसे वर्णन है कि अब ब्रजवासियों की कतार लगी है और सब ठाकुर जी के दंतावली का दर्शन करने आ रहे हैं। यशोदा मैया गोद में लाला को लेके बैठी हैं और एक एक गोपी आके मैया ने दिखाइयों कैसे दांत हैं आके। तो मैया ऐसे होठ ऊपर करके दिखाते, अभी तो छोटे से दिखना रहे। तो ठाकुर जी मानो मनी मन कहते हैं ला अपनी उंगली दे तो बताऊं छोटे से। कई कई गोपियां ठाकुर जी के मुंह में ऐसे, जैसे छोटे बालक के मुंह के तरफ अगर हाथ दो, अगर दांत निकलो काट जाएगा वो तुरंत। और ऐसे भी नहीं धीमे भी में काटे, कई बच्चे तो ऐसे काट के हंसते और हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे ठाकुर जी काट जाते हैं। लेकिन गोपियां उस समय तो दर्द होता है, लेकिन बाद में जब ठाकुर जी की दंतावली देखती हैं, उनको देख करके इतनी सिहाती हैं, इतने प्रेम में भर जाती हैं। ऐसे हमारे ठाकुर जी। यशोदा मैया रोज लाला को कहती, लाला बोल मैया, ठाकुर जी नहीं बोलते। दाऊ दादा ले जाते हूं, मैया मोह दो मैं बुलवाऊं, लाला बोल भैया, ठाकुर जी नहीं बोलते। इतने में नंद बाबा आते हैं, लाला बोल बाबा, ठाकुर जी नहीं बोलते। सब लेके बैठे रहते हैं, ठाकुर जी कुछ नहीं बोलते। इतने में गौशाला की गैया चर के आई बाहर से, असंख्य गाय जैसे ही आई। ठाकुर जी बैठे बैठे गैयाओं को देखते हैं और अपनी उंगली उठा के कहते हैं गैया। और जैसे ही ठाकुर जी बोले गैया, अब तो महाराज हल्ला मच गयो, कहने लागे मोहन मैया मैया। फिर मैया भी बोले, भैया भी बोले, बाबा भी बोले। सूरदास जी वर्णन करते हैं अपने पदों में, कहने लागे मोहन मैया मैया, पितानंद सो बाबा रे बाबा, और हलधर सो भैया, कहने लागे मोहन मैया मैया। बहुत मधुर लीला है ठाकुर जी की। यशोदा मैया छोटे छोटे पैरों में ठाकुर जी के नूपुर पहना देती हैं और अपनी उंगली ऐसे ठाकुर जी के हाथ में पकड़वाती हैं और फिर धीमे से लाला को खड़ा करती हैं और फिर धीरे धीरे मैया चलना सिखाती हैं। धीमे धीमे ठाकुर जी अपने चरण आगे धरते हैं, चलना सीख रहे हैं। आकाश में देवता जब इस लीला को देखते हैं तो उनके नेत्र सजल हो जाते हैं। बोले मैया, ये वो परमात्मा हैं जो 2 पग से 3 लोक नाप लेते हैं, लेकिन यहां थोड़े थोड़े कदम भी आपके हाथ पकड़ करके चल रहे हैं। ये प्रेम है ठाकुर जी का। चलते चलते ठाकुर जी जैसे थोड़ा चलने लगते हैं तो यशोदा मैया धीमे से अपनी उंगली हटा देती है और ठाकुर जी के हाथ ऐसे रह जाते हैं। और फिर ठाकुर जी 2-4 कदम अपने आप चलते हैं और फिर धम्म से गिरते हैं, रोते हैं। मैया पूछे, लाला का भयो, काय को रो रहा है? थोड़ा थोड़ा बोलना सीख गए। तो मैया से कहते, मैया जे मुंह को मार रही है, कौन से कह रहे हैं? पृथ्वी से कह रहे हैं, जे मुंह को मार रही है। फिर यशोदा मैया नीचे ऐसे आवाज करती हैं, सो ठाकुर जी खिल के हंसने लगते हैं। रात में सोते नहीं है ठाकुर जी। लोभ प्रलोभन, दो चीज का प्रलोभन है। एक बात बहुत ध्यान से सुनना, रात में सोने जाते हैं तो भी यशोदा मैया से कहते हैं कि मुंह को कछु दो तभी सोऊंगो।
और सुबह उठते भी एक लोभ से हैं कि चदरिया ओढ़ के लेटे रहेंगे, मैया उठा रही है, लाला उठ जा, बोले पहले मुझे बता मुंह कहा दोगी तब उठूंगा। दोनों में लोभ चाहिए। सेवक ये कर सकते हैं और करना चाहिए। ठाकुर जी को रात्रि में भी एक कुछ ऐसी वस्तु पधरानी चाहिए सेवा में जिसके लोभ में ठाकुर जी सो जाएं। जैसे तकिया ही दो, सुंदर सुंदर तकिया बनवा करके लाला लो या पे सो जाओ। तो जैसे नया बिस्तर मिले, नई तकिया मिले, बालक कितना होता, मैं तो इसी पे सोऊंगा, ये मेरा बिस्तर है। ऐसी बाल्य भाव, वात्सल्य भाव से सेवा करने वालों को नित्य ठाकुर जी को नवीन नवीन वस्तु रात्रि में देनी चाहिए। और सुबह भी जब उत्थापन करने जाएं ठाकुर जी का, तब भी कुछ नवीन भाव प्रस्तुत करो। कुछ नहीं करोगे तो कोई सेवा तो होती रहेगी, लेकिन ये अंतरंग भाव है कि कुछ कुछ नवीन प्रस्तुत करो। यशोदा मैया खूब सुला रही है, लेकिन लाला सो नहीं रहे हो। इतने में मैया लाला को गोद में लेकर के खिड़की के पास जाके बैठ गई और ठाकुर जी पूछ रहे मैया जी कहाँ है? ठाकुर जी बोले, मैया बोली लाला जी चंद्रमा है। अच्छा जी चंदा है मैया? बोले हाँ। मैया या को मोह दे दे। अब बालक कुछ चीज मांगने लग जाए वो तो कुछ भी मांग सकता है। ठाकुर जी कह रहे हैं मुंह को मैया ये चंद्रमा दे दे। मैया बोली लाला तू कैसी बात करे, जी कहां से ले आऊंगा तेरे का जी? ना मैया मुंह को तो जय चाहिए। चंद्र खिलौना ले हो सुमैया मोरी, चंद्र खिलौना। बंधुओं कभी बाल लीलाओं का अनुभव करना हो ना, सूरदास जी के पद देखो, इतने सुंदर सुंदर पद हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं मुझको मैया चंद्रमा चाहिए तभी सोऊंगो, जब चंद्रमा मेरी जेठ में आ जाएगा मैया को पकड़ लूंगा तब सोऊंगो, नहीं तो नहीं सोऊंगो। मैया बोली लाला जी कोई हट करवे वाली बात है? यशोदा मैया ने खिड़की के पास एक परात में जल भर के रख दिया, उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखने लगा। तो मैया बोली देख चंद्रमा नीचे आ गो। ठाकुर जी देखने लगे, खुश हो गए, अरे मैया ये तो चंद्रमा में, अब चल सो जा। ठाकुर जी गोद में लेट गए, चंद्रमा देख रहे हैं। देखते देखते पता नहीं क्या हुई, ठाकुर जी ने जोर से जैसे ही हाथ मारा सोई पानी छलक गया। अब तो ठाकुर जी रोने लगे, बोले मैया तू मोते झूठ बोला है या जल में प्रतिबिंब दिखा के यूं कह रही चंद्रमा नीचे आ गो। चंद्र खिलौना ले हूं सुमैया मोरी, चंद्र खिलौना ले हूं सुमैया। और मैया अगर तेने मुंह को चंद्रमा नहीं दियो तो सुरभि को पे पान न करी हूँ, 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 बेणी सिर ना गुथे हूँ सुमैया मोरी, बेनी से नागुथे हो सुमैया। मैया अगर तेने मुंह को चंद्रमा नहीं दियो तो मैं दूध नहीं पीऊंगा कल ते। मैया बोली दूध ना पीवे को? बोले ना मत पीवे, वैसे ही तू कारो कारो भयो है, दूध ना पीवे को तो और कारो है जाएगा, तेरो ही ब्याह ना होएगा फिर। और दूसरी तेने कहा कि बेणी सिर ना गुथे हूं, बेणी कहते हैं चोटी को। मैया रोज घुंघराले केशों को ऐसे बांध करके ठाकुर जी की चोटी बनाती है, उसमें एक मोर पिछ लगा देती है। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया अगर तेने मुंह को चंद्रमा नहीं दिया तो मैं तोते अपने सिर नहीं गुथवाऊंगो, अपनी चोटी नहीं बनवाऊंगो। मैया बोली मत गुथवावे, कंगी ना करवावे को, चोटी ना बनवावे को, जुआ पड़ जाएंगी तेरे बालन में और तो खींच के ले जाएंगी जमुना जी में फेंक आएंगी सबरी। ठाकुर जी बोले ना देगी तू मुझको चंदा? मैया बोली ना दे रही। बोल और कहा करे को बता। जय हो लोट
अब ही धरणी पे जय हो लोट, अब ही धरणी पे तेरी गोद न आए हूँ सुमैया मोरी, तेरी गोद न मैया। मैया की गोद से उतर करके बोले मैं लेट रहा हूं जमीन में, और मैं जमीन में ही सोऊंगा, मैं आज तेरी गोद में ना सोऊंगा, मैं नीचे ही सोऊंगा। कैसी हट है ठाकुर जी की, बाल हट। मैया बोली सो जा, जमीन में ही पड़ो रे, खूब सारी मट्टी लग जाएगी, एक तो कारो ऊपर तो बुरो रह जाएगा, मोह का है तेरो ही बुरो होगा। सो ठाकुर जी उठ गए, अपने सब कपड़े साफ करने लगे। अब तीसरी बात क्या कह रहे, मैया मैं जा रहा हूं गोकुल में, हल्ला मचा के आऊंगा। मैया बोली कहा हल्ला मचा के आवेगो? बोले मैं सबन को ये कह के आऊंगा, हूं तो सुत में नंद बाबा को, हूं तो सुत में नंद बाबा, तेरो सुत ना कहे हूँ सुमैया मोरी, तेरो सुत ना कहे हो सुमैया। मैया मैं पूरे गोकुल में ये हल्ला मचा दूंगा कि भैया आज के बाद मुंह को अगर कोई ने यशोदा के लाला कही तो मैं वाकई नहीं सुनूंगा। मोते जब कहेगो नंद के लाला तभी सुनू, मैं नंद को लाला हूं, मैं यशोदा को लाला रहा हूं, मैं पूरे गोकुल में हल्ला मचा के आ जाऊंगा। ये बात सुनकर के यशोदा मैया थोड़ी घबरा, हैं तो बालक लेकिन फिर भी मैया को घबराहट होने लगी। अब तो मैया अरे मेरो लाला मेरी बात सुन, ठाकुर जी हाथ छुड़ा के भगे, अरे मेरी गोद में ना, तेरी गोद में लाऊं, चंद्रमा लेके आ तो ही आऊंगा। दूर बैठ गए जाकर के रूट करके मैया से। यशोदा मैया कह रही हैं आगे आओ बात सुन मोरी, आगे आओ बात सुनो। लाला मेरी एक बात सुन ले। बोले मोह तेरी कोई बात नहीं सुननी। तो यशोदा मैया बोली लाला ऐसी बात है जो बलराम ते छुपानी है, अगर बलराम में पतो चल गई तो तेरे हाथ से निकल जाएगी। सोई ठाकुर जी चौकड़ी मार के दौड़ के आए मैया की गोद में आके, मैया जल्दी बता दे कान में कौन सी बात है जो दाऊ दादा नहीं पता चलनी चाहिए। आगे आओ बात सुन मोरी, आगे आओ बात सुनो मोरी। बलदेव ना जने हूँ सुन लाला मोरे, बलदेव ना जने। लाला एक ऐसी बात है अगर बलराम में पतो चल गई तो तेरे हाथ से निकल जाएगी। सोई ठाकुर जी दौड़ के आ गए, सब गुस्सा भूल गए अपनो, मैया की गोद में बैठ गए। मैया मेरे कान में बता, जल्दी बता दे। ना ना तू चलो जा, तू तो चंद्रमा ना। मैया मुंह को ना चाहिए चंद्रमा, तू मुंह को जल्दी बता कौन सी बात है ऐसी। मैया कह रही है हंस समझाए कहत यशोदा, हंस समझाए कहत यशोदा। ऐसे कान पे हाथ धर के यशोदा मैया जैसे छोटे बालक कोई सुन नहीं ले, ऐसे मैया कह रही है। तो ठाकुर जी और ध्यान लगा, हाँ मैया जल्दी बोल कहा बात है। बोले तू चंद्रमा के पीछे पड़ो है, पर मैंने तो तेरे काज नई दुल्हनिया दे हूं सुलाला मोरे, तो को नई दुल्हनिया लेके आऊंगी। चंद्रमा तो रूप गुण सुंदर, ये चंद्रमा का हाथ चले वाक्य आगे, ऐसी सुंदर तेरे काजे लाली लेके आऊंगी, ऐसी सुंदर तेरे काजे बहू लेके आऊंगी। बहू को बात सुनते ही ठाकुर जी तो प्रसन्न है गए। तेरी सौ तुरंत मैया के सिर पे हाथ धर दियो और सौगंध खा करके कहने लगे तेरी सौ मेरी सुन मैया, तेरी सौ मैया। तू कहा चाहे मैं सो जाऊं? बोले हाँ सो जा। तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं मैं झट सो जाऊंगा, लेकिन मेरो पहले ब्याह करा, अभी ब्याह करा मेरो। तेरी सौ मेरी सुन मैया, तेरी सौ मेरी सुन मैया। मैं
अब ही ब्यावे जय हूँ सुन मैया मोरी, अब ही तभी लगता है जगन्नाथ जी मुस्कुराते क्यों रहते हैं। ऐसी ऐसी लीलाएं हैं इनकी, पूरे भारत में कहीं ना कहीं कथा तो चलती रहती है, तो ये अपनी लीलाएं सुन सुन के ही हंसते रहते होंगे। ये क्या 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 लीलाएं की हैं इन्होंने बाल्यकाल में। ऐसे ठाकुर जी की बाल लीला। मैया बोली चंद्रमा ते पीछो छूटो, अब जे बहू के पीछे पड़ गो। अब तो ठाकुर जी कभी कंधा पे चढ़ जाएं, कभी लो मैया बताना मेरो कब ब्याह करेगी, मेरो ब्याह कब करावेगी मैया, तू बता दे मोए। मैया बोली लाला तू कितनों सो, नेक सो है अभी। तो बोले मैया तू मैं नेक सो तो कहा भाऊ छोटी सी लिया मेरे काजे। मैया बोली कितनी छोटी, इतनी छोटी लिया मैया, मैं अपने गोजा में धर के गई अचरा भी चलो जाए करूं, ऐसी बहू लिया। गोजा हमारे ब्रज में कहते हैं जेब को। जब जब मेरा मन करेगा भाई जेब में तो निकाल के देख ले करूंगा, फिर धर दे करूंगा वहीं पे। बहू के लैया तो इतने पद गाए हैं रसिकों ने कि ठाकुर जी कैसे कैसी बात करते हैं यशोदा मैया से, मैया मुंह को कैसी बहू लिया। सूरदास जी महाराज इस पंक्ति को लिखते लिखते रोने लग गए। 3 वर्ष के ठाकुर जी ब्याह की जिद कर रहे हैं यशोदा मैया से। तब मैया ने लोभ दियो, बोले लाला सुबह उठते ही झट तेरो ब्याह करा दूंगी। मैया अब ही करा। तब मैया ने क्या बात की, बोले लाला देख अब ही है रही है रात, और रात में आकाश है रो कारो, और तू कारो कारो दुल्हा बन के जाएगो, दिखेगो तो है ना। कहीं बहू ने तेरी जगह दाऊ को माला पहना दी तो दिन में जाइयो लाला तो दिखेगो। ठाकुर जी बोले मैया मैं अब ही सो रहा हूं, सुबह उठाती मेरा ब्याह करा दी। बोले ठीक है। ऐसे ठाकुर जी की बाल है। बोल बाल कृष्ण लाल की। ऐसे ठाकुर जी की बाल लीला है।